इस वीडियो में हम फ्रेंड्स सीडीपी पढ़ेंगे और सीडीपी के इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएं कि अगर आप इतने भी कर लेते हैं तो आपका सीडीपी का क्वेश्चन बाल विकास शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप इन टॉपिक को ध्यान से देखें और मैंने ये नोट्स बनाए, कुछ इनको रिवाइज करें और आप इन टॉपिक को देख के आप खुद से सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो को देखें। अगर इसका आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। विकास यानी डेवलपमेंट यानी परिवर्तन, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, ये हमारे अंदर विकास में क्या होते हैं, ये हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन होते हैं। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास गर्भधारण से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है। अधिगम यानी सीखना, सीखने से विकास होता है और विकास के अनुसार ही सीखते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तनों को दर्शाती है। विकास मानव व्यक्तित्व के संपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। वृद्धि परिणात्मक होती है, विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि परिणात्मक होती है, विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, यह एक विस्तृत प्रक्रिया है। वृद्धि व्यवस्था आने पर रुक जाती है, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लर्निंग सीखना, अधिगम। परिभाषाएं। स्टैन नॉर्थ के अनुसार सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। मॉर्गन किंग के अनुसार अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। रीली लेविश के अनुसार अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारणा योग्य परिवर्तन को सीखना कहते हैं। निष्कर्ष। सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। महत्वपूर्ण शब्द। अनुकूलन में हमारा आता है आत्मसातकरण, समायोजन। स्कीमा विकेंद्रीकरण, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जीन पियाजे के। अवस्थाएं। संवेदीय पेशीय अवस्था। जीन पियाजे के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं। वो पहली है संवेदीय पेशीय अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसमें इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी बोलते हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रौढ़ अवस्था भी कहा जाता है। दूसरी होती है पर संक्रियात्मक अवस्था, यह 2 वर्ष से 7 वर्ष के अंदर होती है, मानी जाती है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था इसका दूसरा नाम है। ठोस सक्रिय की अवस्था 7 से 12 वर्ष तक होती है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था मूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर की होती है, 12 तक मानी जाती है। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था अमूर्त चिंतन की औपचारिक अवस्था चरण। कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें जो जैसे क्वेश्चन में पूछता है वो इस प्रकार है, जिन्हें आप टैग वर्ड्स भी कह सकते हैं। आँख नाक कान, अनुकरण, स्मृति, मानसिक चित्रण, वस्तु स्थापत्य, इंद्रियों संवेदियों के द्वारा
ये सब हमारे किस में आते हैं? संवेदीय पेशीय अवस्था में, जो पहली अवस्था होती है। दूसरी होती है हमारी प्राक सक्रियात्मक अवस्था। इसके अंदर हमारा आत्मकेंद्रितता, जीववाद, सूचकता, विभेदीकरण आता है। तीसरी अवस्था में हमारा मूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, पलटावी गुण आता है। और चौथी अवस्था में हमारा अमूर्त चिंतन, अमूर्त तार्किक चिंतन, औपचारिक चिंतन, उत्तम अवस्था भी कहा जाता है। बच्चे समझ का सृजन करते हैं, ये जीन पियाजे ने कहा है। ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये भी जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार हमें पता चला है। खोज के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं। संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जीन पियाजे के सिद्धांत के कुछ। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। अवस्थाएं, इसकी 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। पूर्व परंपरागत अवस्था 4 से 10 वर्ष। पूर्व परंपरागत अवस्था के अंदर आता है दंड एवं आज्ञाकारिता, उन्मुक्ता, संसाधनात्मक, सापेक्षावादी उन्मुक्ता। परंपरागत अवस्था के अंदर आता है 10 से 13 वर्ष की मानी जाती है उत्तम लड़का, उत्तम लड़की उन्मुक्ता, सामाजिक क्रम, सापेक्षित उन्मुक्ता। तीसरी अवस्था परंपरागत अवस्था है, 13 वर्ष से ऊपर की मानी जाती है। सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता, सावित्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुक्ता। इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द कहेंगे जो कि क्वेश्चन में अगर हमें दिखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कोहलबर्ग के सिद्धांत से संबंधित है। जैसे कि पॉजिटिव बातों में आता है नैतिक तर्कणा, सही और गलत की पहचान, नैतिक मूल्यों का विकास, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा करके बच्चों के सामने नैतिक व्यवहार, शिक्षा का नैतिक व्यवहार, नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत कोहलबर्ग। ये अगर आते हैं तो हमारा क्वेश्चन ये अगर हमें क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं तो ये सही बातें होती हैं और जो कोहलबर्ग के सिद्धांत से रिलेटेड है, आप इन्हें लगा सकते हैं। या फिर आपको देखने के लिए कुछ नेगेटिव बातें मिलेंगी। नैतिक मूल्यों का निर्माण कक्षा में अनुशासन के द्वारा, बालक को दंड देकर, बच्चों को कार्यों में व्यस्त रखकर, ये हमें नहीं करनी है। इन पर हमें कभी टिक नहीं लगाना है। तीसरा सिद्धांत है हमारा वाइगोत्स्की का सिद्धांत, जिसे बोलते हैं हम सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। बालक में हर प्रकार के विकास में समाज का विशेष योगदान रहता है। समाज में अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही बालक में विभिन्न प्रकार का विकास होता है। शिशु के सामाजिक विकास का दायरा बहुत ही सीमित होता है, अतः सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से उनसे कोई आशा नहीं की जा सकती। बाल्यावस्था में बच्चे स्कूल जाने में उनका सामाजिक दायरा बढ़ जाता है। किशोर अवस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। किशोर अवस्था में बालक अपने समूह के सक्रिय सदस्य होते। बाल्यावस्था में बच्चे स्कूल जाने में उनका सामाजिक दायरा बढ़ जाता है। किशोर अवस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। किशोर अवस्था में बालक अपने समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं या हो जाते हैं। सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार और त्याग का अद्भुत सामंजस्य इस आयु में होता है। निहितार्थ वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान, अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देश अनुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्होंने पहले अपनी कक्षा में देखा है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पारस्परिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, सहयोगात्मक अधिगम, पारस्परिक शिक्षण, सामाजिक विकास का मूल आधार अंतःक्रिया। विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान समाज का। भाषा, परस्पर बातचीत। अगर आपको ये शब्द कहीं देखने को मिले क्वेश्चन में तो समझ जाना कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में पूछा है और राइट आंसर हमारा वाइगोत्स्की होगा।
भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा के चारों कौशल अंतः संबंधित होते हैं। श्रवण कौशल भाषा के अन्य संबंधी कौशलों का आधार है। बाल्यावस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लगता है। किशोर अवस्था में बालक अमूर्त तार्किक चिंतन करने लगता है। यदि तो क्या वाले प्रश्न बच्चे के चिंतन कौशल का विकास करते हैं। सृजनात्मक बालक होता है हमारा अपसारी चिंतन करता है। प्रतिभाशाली बालक अभिसारी चिंतन करता है। बच्चे के सामाजिकरण में मुख्य भूमिका परिवार की होती है। सीखने के सिद्धांतों की ट्रिक। सीखने के कितने सिद्धांत हैं? थॉर्नडाइक प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, जो कि उन्होंने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा है पैवलोव क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, जो उन्होंने कुत्ते पर किया एक्सपेरिमेंट। तीसरा है स्किनर क्रियाप्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, चूहे पर। चौथा है कोहलर सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, बंदर या वनमानुष। सीखना तथा परिपक्वन लर्निंग एंड मैच्योरेशन। परिपक्वन एक जन्मजात प्रक्रिया है, जबकि सीखना एक अर्जित प्रक्रिया है। परिपक्वन की प्रक्रिया में अभ्यास का महत्व नहीं होता है। परिपक्वन स्वाभाविक है, जबकि सीखना व्यक्तिगत है। परिपक्वन शारीरिक प्रक्रिया है, जबकि सीखना मनोवैज्ञानिक मानसिक प्रक्रिया है। सीखने की क्रिया परिपक्वन पर निर्भर करती है, परंतु परिपक्वन सीखने पर नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा। सक्रिय, सहभागी, मुख्य बिंदु बच्चा और बालक होता है। इसमें बच्चा सक्रिय होता है, व्यक्तिगत समूह होते हैं और सहभागिता से बच्चा सीखता है। समावेशी शिक्षा सभी प्रकार के बच्चों के लिए होती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर रखा जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चे पढ़ते हैं और उन विभिन्नताओं को दूर रख के उन्हें पढ़ाया जाता है। विविधता, वैविध्यपूर्ण बहुपागम पद्धति का यूज़ करा जाता है। लचीलापन होता है समावेशी शिक्षा में। अब हम आते हैं हिंदी की CDP पे। भाषा कौशल, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। ग्रहणात्मक होते हैं सुनना और पढ़ना, जिससे हम ग्रहण करते हैं बात को सुनकर और पढ़कर। अभिव्यक्तात्मक होते हैं बोलना और लिखकर। हम अपनी बात को कैसे प्रकट करेंगे? लिखकर, या तो हम बोलकर करेंगे या लिखकर, तो उन्हें बोलते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। सुनना आधार है सभी कौशलों का, आवश्यकतापूर्ण, महत्वपूर्ण। पठन, अर्थ को समझना, ग्रहण करना। पठन कहलाता है अर्थ को समझकर पढ़ना। पढ़ना कौशल के विकास में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसके अगले पार्ट में हम आगे का पढ़ेंगे। जब तक के लिए टेक केयर।